चाइना के एक छोटे से शहर की लड़की जिसकी आंखों में भी कई सपने हैं। टैलेंटेड होने के बाद भी वो हर जगह अपमान और हीन भावना का शिकार होती है, जिसका कारण था उसका मोटापा। लोगों का मजाक उड़ाना, बेइज्जत करना, इन सब से उबकर वो एक समय में खुद की जान लेने पर उतर आई। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसका आत्मविश्वास उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे दोबारा से खुद को जिंदा किया जा सकता है। कभी हार नहीं मान लेनी चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसे अनजान दौर से गुजर रहे हैं तो ये कहानी शायद आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। तो मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है 2024 की चाइनीज मूवी योलो। डायरेक्टर लिंग जिया, IMDb 6.9। अगर मेरी सुनाई कहानियाँ भी आपके दिल तक पहुँचती है तो मूवी स्ट्राइप को ढेर सारा प्यार दे और वीडियो को पक्के से लाइक, शेयर, कमेंट करें। तो शुरू होती है। कहानी की शुरुआत चाइना के मशहूर जियांगसिंग बॉक्सिंग क्लब से हुई, जहां आज एक ऐतिहासिक मैच होने वाला है और कोई मैच के लिए तैयार हो रहा है, मगर उसका चेहरा नहीं दिखाता। फिर कहानी का दृश्य बदला और देखते हैं एक 32 साल की बेरोजगार अविवाहिता लीना को, जिसका कारण है उसका बढ़ता मोटापा। हर बार अपने मोटापे के लिए बुली होने पर उसने नौकरी करने के बारे में ही छोड़ दिया। अब वो बिना दुनियादारी की फिक्र किए बस दिन भर सोती और खाती रहती। लीना अपनी माँ और बहन दान के साथ रहती है। दान डाइवोर्सी और उसकी एक बेटी है। दोनों लीना के ऐसे दिन भर घर पर पड़े रहने से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्हें उनके भविष्य की चिंता है। अगर ऐसा ही रहा तो लीना उन पर एक बोझ बन जाएगी। उनकी ग्रोसरी की दुकान है। आज वहाँ उनकी कजन डोना आई है। लीना की माँ और बहन अपनी यही सब परेशानी उसे बता रहे होते हैं। डोना जर्नलिस्ट है। उसकी कंपनी ने एक नया टीवी शो लॉन्च किया है, जिसमें वो लोग बेरोजगार लोगों के इंटरव्यू लेकर उन्हें काम दिलाने में मदद करते हैं। वो आदमी इंटरव्यू में अपने बारे में सब कुछ बताता है। इसके बाद इनका ये शो देखकर अगर किसी कंपनी को इंटरेस्ट हुआ तो वो उसे हायर कर लेते हैं। इसलिए लीना की माँ डोना से गुजारिश करती है कि लीना की भी कहीं न कहीं नौकरी लगवा दे। डोना भी इसी मकसद से ही आई थी कि शायद ऐसी लीना की कहीं नौकरी लग जाए। तभी सीढ़ियों से धड़ाम धड़ाम की आवाज आने लगी, जैसे कुछ भारी भरकम चीज नीचे गिर रही हो। पर वो तो लीना है। माँ ने लीना को किसी तरह से इंटरव्यू के लिए मना लिया, पर लीना का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लीना से सवाल किए गए, पर जवाब उसकी माँ देती है। वो झूठ मूठ अपनी खराब हालत और दरिद्रता पर आंसू बहाने लगी। असल में ऐसा डोना ने ही कहने को कहा था, ताकि उनकी इस इमोशनल कहानी से दर्शक भावुक हो जाए और उन्हें हाइप मिले। माँ का ऐसा झूठ बोलना लीना को नहीं अच्छा लगा और वो इंटरव्यू के बीच में ही वहाँ से उठकर जाने लगी। माँ और बहन दोनों ही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच लीना की इन दोनों से थोड़ी तू मैमी भी हो गई। इसके बाद दान उसे न जाने कितना बुरा भला कहती है, पर उन सब को अनसुना कर लीना घर से बाहर निकल गई। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड लिली दोनों को साथ फोन कर हैंग आउट करने बुलाया, पर दोनों तो एक साथ एक ही बिस्तर में होते हैं। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड लीना को चीट कर रहा है, जिसके बारे में बेचारी लीना कुछ नहीं जानती। वो दोनों काफी समय से ही लीना की पीठ पीछे अफेयर चला रहे थे। उन्होंने तय किया कि वो उसे इसके बारे में अब बता देंगे। तीनों एक रेस्टोरेंट में है, जहाँ लीना ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स किए जा रही है। लिली भी उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है, पर लीना के बाथरूम जाते ही उसके बॉयफ्रेंड ने लिली से कहा, यही अच्छा मौका है, आज ही उसे सच्चाई बता देते हैं। पर लिली उसका सामना नहीं कर सकेगी। बचपन की दोस्त है, सब कुछ साथ में दोनों ने झेला है। मैं चली जाऊंगी तब तुम उसे बताना, लिली ने कहा। अब लीना के वापिस आने पर उसका बॉयफ्रेंड बोला, कुछ जरूरी बात करनी है। इतने में लिली उठकर जाने लगी, पर लीना ने उसे रोक लिया। उसके लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, पर बेचारी लीना, जिन दोनों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, वही आज उसका भरोसा तोड़ने वाले हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने बिना बात घुमाए सीधा उसे ब्रेकअप की बात कह दी और वजह ये दी कि वो अब पहले जैसी नहीं रही, अजीब और आलसी हो गई है। लीना को शक हो गया कि जरूर उसकी जिंदगी में कोई नई लड़की आ चुकी है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी थी। कौन है वो लड़की? लीना ने सीधा पूछा। लिली और उसका बॉयफ्रेंड दोनों ही शांत है। तभी लीना ने उसका फोन छीन लिया। फोन खोलते ही सामने वॉलपेपर पर दोस्त लिली की तस्वीर और टेक्स्ट दिखे। सब कुछ लीना के सामने साफ हो गया। ये देख लिली ने उसी वक्त उससे माफी मांगी, पर अब कहने को कुछ भी ना था। लीना बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से लिली ने कहा, इस महीने 8 तारीख को हमारी शादी है, तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो लोग मुझे बुरा समझ लेंगे और कहेंगे कि खुद की बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को मैंने छीन लिया। ये सुनकर तो लीना को और बुरा लगा। उसे एहसास हुआ दुनिया कितनी मतलबी है। खुद अपनों के ही पीठ पीछे छुरा भौंकने को तैयार रहते हैं। बाहर कॉटन कैंडी खाते हुए वो शहर के एक एक कोने में घूमती है
और रात में घर आकर चुपचाप सो गई। अगली सुबह दान लीना के लिए चिकन विंग्स लाई है। आज उसे उस पे इतना प्यार इसलिए नहीं आ रहा था कि वो अपनी कल की गलती के लिए शर्मिंदा है, बल्कि उसे लीना का वो घर चाहिए जो दादाजी जाते जाते लीना के नाम कर गए थे। दान तलाकशुदा है। उसे अपनी बेटी का एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाना है और इसके लिए शहर में घर होना बहुत जरूरी है। दान माँ से ये सारी बातें कर रही होती है। माँ लीना से इस बारे में बात करने को राजी हो गई। खाना खाते वक्त माँ लीना को उस घर के पेपर पर साइन करने को कहती है। दान की बेटी भी तुम्हारी ही बेटी जैसी है, उसके भविष्य को लेकर तुम्हें भी चिंता करनी चाहिए। लीना ने भी बिना कुछ सोचे समझे इसके लिए हाँ कर दिया। मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर माँ ने कहा, बेटी तुम्हारी बहन बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। तलाक देने के बाद उसके पति ने पैसे देने भी छोड़ दिए। लीना बोली, शादी के बाद दान ने अपने पति को जब धोखा दिया तो उससे कोई उम्मीद कैसे रख सकती है। ऊपर से वो उसकी अपनी औलाद भी नहीं है। दान अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर तिलमिला उठी। मिल गया बहाना मुझ पर तंज कसने का। मैं तो अपनी बेटी की स्कूल की बात कर रही हूँ, तुम मेरे कैरेक्टर पर क्यों सवाल उठा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं है? बड़ी बहन होकर 32 साल की उम्र में बेरोजगार घर पर पड़ी बैठी हो और मैं यहाँ दुकान और पूरे घर को संभाल रही हूँ। आखिर तुम उस घर का करोगी भी क्या? कुछ ही सालों में बूढ़ी हो जाओगी, माँ बाप के रहमो कर्मों पर पल रही हो। चलो मैं तो उस लायक हूँ कि मैं धोखा दे सकती थी, खुद को देखा है? उस लायक भी नहीं हो तुम। बाता बाती इतनी बढ़ गई कि दोनों चुप ही नहीं हो रहे। एक समय में दान ने लिन को चेयर से नीचे गिरा दिया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। माँ ने जोर से दोनों को चिल्लाकर कहा, अगर अब किसी ने भी लड़ाई की दोनों को घर से निकाल दूंगी। आप अपनी बेटी को अपने पास रखें, मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ, कहकर लीना अपना सामान पैक करने लगी। माँ बोली, मैं जानती हूँ इस बार दान की गलती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम बाहर जाकर दुनिया देखो। माँ उसे कुछ पैसे भी थमाती है, लेकिन लीना बिना पैसे लिए घर से निकल गई। उसे भी समझ आता है कि बाहर सब कुछ संभालना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले उसने भाड़े पर एक रूम देखा जो थोड़ा महंगा होता है। तभी उसकी माँ ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसे पता है कि लीना कभी उससे पैसे नहीं मांगेगी, पर इस वक्त उसे पैसों की जरूरत है। अब लीना ने पैसों के लिए एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की नौकरी के लिए अप्लाई किया, जो उसे मिल भी जाती है। उस रेस्टोरेंट का मालिक का कैरेक्टर थोड़ा ठीक नहीं होता, लेकिन पैसे की मार की वजह से वो काम करने को राजी है। कुछ दिन ऐसे ही बीते और एक दिन मालिक ने लीना को अपनी गाड़ी से सिगरेट लाने को कहा। अब लीना सिगरेट लेने गाड़ी के अंदर घुसी और गलती से अचानक गाड़ी की हेडलाइट ऑन हो गई। देखा तो सामने हुआन नाम का एक आदमी टॉयलेट कर रहा होता है। बेचारी शर्म से लीना छुपने की कोशिश करने लगी तो हॉर्न बज उठा। अब हुआन गुस्से में गाड़ी के पास आया और कहने लगा, आखिर आपको दिक्कत क्या है? अब क्या कोई कोने में टॉयलेट भी नहीं कर सकता? लीना माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल मैं कार ऑपरेट करना नहीं जानती। क्या आप इसे बंद करने में मेरी मदद कर सकते हैं? हुआन बड़े कॉन्फिडेंट के साथ गाड़ी में बैठ तो गया, पर सच तो ये है कि उसे भी गाड़ी चलाना नहीं आती। कोशिशों के बाद आखिर में मुंह बनाकर वो वहाँ से चला गया। लीना भी मुस्कुराती है, पर जाते जाते वो अपना बॉक्सिंग ग्लव्स वहाँ छोड़ गया। अगली सुबह लीना हुआन का ग्लव्स वापस करने उसके जिम में पहुंची और हुआन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट ने हुआन को बुलाया। ग्लव्स वापस पाकर उसने लीना को धन्यवाद कहा और एक अजीब तरीके से पूछा, क्या तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है? लीना के हाँ में सर हिलाते ही रिसेप्शनिस्ट दौड़कर जिम की मेंबरशिप और ऑफर्स के बारे में बताना शुरू कर देती है। लीना को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। उसने उसे चैट ग्रुप में ऐड कर लिया। कभी अगर वो सीखना चाहे तो हुआन के पास वो सीख सकती है। दरअसल ये सब जिम वालों की स्कीम है, इस तरह से लोगों को मेंबरशिप दिलवाना। हुआन भले ही अच्छा कोच है, पर लोगों से मीठी मीठी बातें कर उन्हें अपनी बातों में फंसाकर मेंबरशिप दिलवाना ये उससे नहीं होता। अब यहाँ जिम का मालिक सभी कोच पर गुस्सा कर रहा होता है। अगर लोग हमारे जिम का मेंबरशिप नहीं लेंगे तो एक दिन ये जिम ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने कल एक प्रोग्राम रखा है जहाँ तुम सभी को प्रोग्राम में आए लोगों को अप्रोच करना है ताकि वो हमसे मेंबरशिप ले। मालिक की बात सुनकर हुआन को गुस्सा आ रहा है और मन में सोचता है, यहाँ कोच बनकर आया था पर इन्होंने तो सेल्समैन बना दिया है और अगर ये सब नहीं किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ लीना वीचैट पे हुआन का प्रोफाइल देख रही होती है। वो हुआन को टेक्स्ट भेजना तो चाहती है पर भेज नहीं पाती। इतने में हुआन का मैसेज आया, कल फ्री हो तो क्या हम पार्क में मिल सकते हैं? ये सुनकर तो लीना एकदम खुश हो गई क्योंकि वो हुआन को पसंद करने लगी थी। उसने जब ये बात वही काम करती जीजी को बताई तो वो बोली, वो तुम्हें सिर्फ इसीलिए बुला रहा है ताकि जिम की मेंबरशिप बेच सके, ये सब उसका प्लान है। इन सब के बाद भी लीना पार्क में उसे मिलने जाती है और जैसा कि उसे काम दिया गया था हुआन उसे प्रोग्राम में ले तो आया,
लेकिन उसने उसे मेंबरशिप की बात नहीं की, बस अपनी दिल की बात उसने लीना से कही। मैं यहाँ लोगों को बॉक्सिंग सिखाना चाहता हूँ, ना कि झूठे वादे देकर मेंबरशिप को बेचना। लोगों के अपने सपने होते हैं और उसे किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहिए। दोनों एक पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। लीना मन ही मन सोचने लगी कि हुआन कितना अच्छा है। यहाँ देखकर ऐसा लग रहा है शायद हुआन भी लीना को पसंद करने लगा है, क्योंकि जब लीना को ठंडी लग रही होती है हुआन अपना शर्ट उतार कर उसे पहना देता है। हुआन के कुछ न कहने पर भी लीना ने मेंबरशिप ले लिया ताकि वो बॉक्सिंग के ट्रेनिंग के जरिए हुआन के साथ और वक्त गुजार सके। अब हुआन ने लीना को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। लीना भी सीखने लगी। ये ट्रेनिंग लीना को हुआन के और करीब लाने लगा। ऐसे ही दिन कटने लगे। दोनों और एक साथ अब काफी वक्त बिताने लगते हैं। एक दिन जिम में कोच के बीच बॉक्सिंग मैच रखा गया। जो जीतेगा उसे इनाम में भारी रकम मिलेगी, साथ ही चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का सुनहरा मौका। हुआन इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहता है, क्योंकि उसे चैंपियनशिप में जाना है। अच्छा खेलने के बाद भी हुआन दूसरे कोच टीफू से हार गया। इस हार के साथ उसका सपना भी टूट गया। उसे बहुत दुख पहुंचता है, जिसकी वजह से आज उसने बहुत ज्यादा ही शराब पी ली। लीना उसे समझाने लगी। नशे में अब हुआन भी खुद को संभाल नहीं पाया और चिल्लाकर कहने लगा, तुम नहीं जानती, टीफू को बस पैसे से मतलब है, चैंपियनशिप से नहीं। उसने बस पैसों के लिए खेला है। वो तो उसमें जाना भी नहीं चाहता, ना ही वो इतना अच्छा खेलता है। पर मुझे तो पैसे नहीं चाहिए थे। इस हालत में अब वो उसे लेकर कहाँ जाती, तो वो उसे अपने घर ले आई। अगली सुबह हुआन ने जिम जाने से भी मना कर दिया। उसकी ऐसी हालत देख लीना को बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए वो अब टीफू से बात करने पहुंची। अपने 2 महीने के एडवांस सैलरी टीफू को देते हुए बोली, तुम्हें तो बस पैसे चाहिए है ना? मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी, लेकिन जिम के मालिक से कहना होगा कि तुम्हें इस चैंपियनशिप में नहीं जाना और तुम्हारी जगह वो हुआन को सिलेक्ट कर ले। टीफू खुशी खुशी इस डील के लिए राजी हो गया। उसी शाम लीना को हुआन का फोन आया कि टीफू की जगह उसे चैंपियनशिप के लिए चुना गया है। बहुत खुश है आज वो, लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं कि ये सब लीना ने उसकी खातिर किया है, जिसने बिना अपनी परवाह किए अपने 2 महीने की एडवांस सैलरी टीफू को दे दी। पर हुआन को खुश देखकर वो खुश है। उन्हें एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसके बाद हुआन ने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। उसके साथ साथ लीना भी उसकी सारी चीजें, उसके खान पान का ध्यान रखने लगी, ताकि उसका ध्यान सिर्फ चैंपियनशिप में हो। मैच के एक दिन पहले जिस ऑपोजिट प्लेयर के साथ वो खेलने वाला है, अचानक उसके पिता हुआन के पास आए और उसे घूस देते हैं ताकि वो ये मैच खुद से ही हार जाए, और इसके लिए वो उसे अच्छा खासा पैसा ऑफर करते हैं। लीना ये सब बाहर खड़े होकर देखती है। उस आदमी के जाने के बाद लीना ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? उन्हें ये पैसे वापस कर दो और कह दो कि तुम्हें मैच खेलना है। इतने पैसे मैंने आज तक कभी नहीं देखे हैं लीना। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं अगली दफा खेल लूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मैच नहीं खेल पाया तो रिटायरमेंट ले लूंगा। इतने पैसे तो मुझे तब भी नहीं मिलेंगे। लीना बोली, लेकिन बॉक्सिंग तो तुम्हारा सपना है। तुमने कहा था कि तुम एक बार जीतना चाहते हो और आज वो मौका है। उसने हुआन को समझाने की बहुत कोशिश की। अचानक हुआन उखड़ गया और बोला, तुम्हें क्या लगता है इस उम्र के बाद मुझे आगे कभी खेलने का मौका मिलेगा? और तुम क्या चाहती हो? रिटायरमेंट के बाद मैं पैसे के लिए इधर उधर भटकूं या किसी बिल्डिंग पर लेबर का काम करते दिखूं? तुम कौन हो मुझे ये सब बताने वाली? एक वेट्रेस। मैं क्या करूं नहीं करूं, कौन हो तुम? क्या लगती हो मेरी? जिम की बस एक ट्रेनी हो। हुआन की ऐसी बातें सुनकर लीना को बहुत दर्द होता है। उसने ऐसा होगा ये तो नहीं सोचा था। पहले ही वो अपने परिवार से अलग रह रही थी, ऊपर से हुआन ने भी उसका ऐसा दिल तोड़ा। इसका मतलब इतने दिन तक जो वो उसके साथ था वो बस उसका एक टाइम पास था। अब मैच का दिन आया। हुआन दूसरे प्लेयर से कहता है, मैं पहले 2 राउंड अच्छे से खेलूंगा और तीसरे राउंड में हार जाऊंगा, ठीक है? लेकिन ये क्या, पहले ही राउंड में उसे ऐसा घुसा पड़ा कि वो बेहोश होकर मुंह के बल गिर पड़ा। मैच शुरू होते ही खत्म हो गई और हुआन की एक बुरी हार हुई। अब यहाँ एक तो लीना का पहले से ही मन उदास था। उस पर रेस्टोरेंट का मालिक शराब के नशे में उसे जबरदस्ती अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। ना चाहते हुए भी लीना ने एक ड्रिंक उसके साथ पी, पर वो तो बदतमीजी जबरदस्ती पर उतर आया। गुस्से में लीना ने मालिक को एक जोरदार घुसा लगा दिया, जिसके बाद मालिक अस्पताल और लीना थाने पहुंच गई। वो तो अच्छा हुआ कि कजन डोना ने आकर उसकी रिहाई करवाई। दोनों रास्ते में साथ बात करते हुए आ रहे हैं। लीना को पता चला कि उसके बॉस ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी प्रमोशन रोक दी है। उसके लिए उसे एक नया क्लाइंट बॉस को लाकर देना होगा।
तुम चिंता मत करो लीना, कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, डोना बोली। डोना की ऐसी संघर्ष भरी हालत देखकर लीना को बुरा लगता है। उसने उसके बुरे समय में साथ दिया जब सबने उसे धोखा दे दिया, और ये तो बस एक टीवी शो की बात है। लीना शो में जाने को राजी हो गई। डोना खुशी से उछल पड़ी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। बॉस तो पहले ही तुम्हारी प्रोफाइल देखकर इंटरेस्टेड थे। अगले दिन लीना शो के स्टेज पर है, जिसे खुद डोना ने ही तैयार किया है। उसने लीना के कान में ईयरपीस पहना दिया ताकि कंट्रोल रूम से उसे बताया जा सके कि आगे क्या क्या करना है। अब स्टेज पर सवाल पूछना शुरू हुआ। तुमने नौकरी के लिए कभी कोशिश क्यों नहीं की? और भी इसके साथ कई तरह के सवाल पूछे गए, जिसका लीना डरते डरते जवाब देती है। ये सारे वही सवाल है जो डोना ने सेट किए हैं, और उसके जवाब भी वही कंट्रोल रूम से उसे बता रही है। अब इसके बाद उसकी वीडियो चलाई गई जब पहली बार डोना लीना के घर इंटरव्यू लेने आई थी, जिसमें वो शूट दिखाया गया जब लीना और उसकी माँ के बीच कहासुनी हो रही थी। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी दर्शक लीना को भला बुरा कहने लगे। ये कैसा बर्ताव है, ऐसा कौन अपनी माँ के साथ करता है? लीना भी वीडियो देखकर हैरान है, क्योंकि डोना ने एडिटेड वीडियो इस्तेमाल की थी। लीना सबको समझाने की कोशिश करती है कि बात दरअसल कुछ और है, लेकिन सभी गुस्से में उसे शो से निकालने की बात करने लगे। एक तो वो पहले से ही परेशान थी, और अब इतने सारे लोगों के सामने खुद का मजाक बनते देख शर्मिंदा से वो वही बेहोश हो गई। अब दिखाता है लीना अपने घर में जोर जोर से रो रही है। अपना कहने वाला उसका कोई नहीं है, ना कोई पैसे हैं और ना ही नौकरी। वो पूरी तरह से हार चुकी है। उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा। इतने में जिम का एक पोस्टर उसके कमरे में उड़ता हुआ आया, जिसमें लिखा है, क्या आपने कभी जिंदगी में एक बार भी जीता है तो जीतना चाहेंगे? और ये बात लीना को इस तरह प्रभावित करती है कि उसने खुद को ही बदल लिया। वो खुद को इस तरह से बनाएगी जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। अब तक बस वो हारी है अपनी जिंदगी में, अब उसे जीतना है। दुनिया ने उसका बहुत इस्तेमाल किया और मजाक भी बनाया। उसने बॉक्सिंग सीखने की ठान ली, पर उसकी उम्र और वजन देखकर जिम के सभी कोच भी चौंक उठे। उन्हें पता था ये कुछ नहीं कर पाएगी, पर मेंबरशिप का सवाल है तो वो उसे सिखाने को राजी हो गए। लेकिन इसके बाद लीना ने पूरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया और पूरी तरह से उसने खुद को बॉक्सिंग में झोंक दिया। उसने इसे ही अपनी दुनिया बना ली। कठोर मेहनत और बॉक्सिंग की लगन धीरे धीरे उसे फैट टू फिट के रास्ते पर ले चली। लीना फीमेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन पार्टिसिपेट का भी एक रूल है। वो पूरा करने पर ही उसे पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, और उसके लिए अभी सबसे बड़ा कांटा है उसका मोटापा। वो उसमें और समय देने लगी। देखते देखते बदलते मौसम के साथ वो खुद को इतना बदल लेती है कि उसे अब कोई पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसने अपना 50 किलो वजन घटा लिया। अब वो मोटी संकोच वाली लीना नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंट किसी प्लेयर की तरह लगती है। वाकई ये काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि लीना के बाबा भी उसे पहचान नहीं पाए। उसकी बॉक्सिंग सीखने की बात सुनकर वो बेहद खुश हुए। अब उन्होंने बताया कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है और दान के लिए सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। लीना बोली, अगर मेरी दान से फिर से लड़ाई हो गई तो? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन इस बार वो एक बॉक्सर से नहीं जीत सकेगी। और फिर दोनों हंस पड़े। लीना घर आकर दान के साथ दुकान के काम में हाथ बटाने लगी। इधर वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने भी जाया करती। लीना की टीम से जिस प्लेयर को चैंपियनशिप में भेजा जाने वाला था, वो इंजरी के कारण अब नहीं जा सकती। उसकी जगह लीना का नाम दिया गया है। मगर चिंता ये है कि वो सिर्फ अभी क्वालिफाइड हुई है और उसने कोई मैच भी नहीं खेला है। और ये ऐसा मैच है जिसमें डायरेक्ट एक ही गेम होगा और ऑपोजिट प्लेयर एक प्रोफेशनल प्लेयर है। फिर भी लीना ये मैच खेलना चाहती है। ऐसा मौका वो खोना नहीं चाहती। एक रोज लीना दुकान में काम कर रही थी, तभी वहाँ हुआन आया और लीना को देख वो बिल्कुल हैरान हो गया। अगले ही पल वो वहाँ से भागने लगा। उसने उसे धोखा जो दिया है। लीना भी उसके पीछे पीछे भागी। इसके बाद दोनों एक जगह बैठकर बात करते हैं। लीना ने उससे अतीत के बारे में कोई जिक्र नहीं की। हुआन अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। लीना को उसके लिए बुरा लगा, क्योंकि वो कभी ये काम नहीं करना चाहता था। फिर लीना ने उसे अपने बॉक्सिंग की बात बताई। अगले हफ्ते मेरी बॉक्सिंग मैच है, हो सके तो देखने जरूर आना। हुआन खुद को टटोलने लगा। जिस लड़की को उसने धोखा दिया, आज वो भी एक प्लेयर बन गई है, लेकिन माफी मांगने की हिम्मत उसमें नहीं। देखते देखते चैंपियन मैच का दिन आ गया। पूरी तैयारी के साथ लीना रिंग की ओर जाने लगी। कहानी की शुरुआत में जिसे दिखाया जा रहा था वो लीना ही थी। जाते हुए लीना शीशे में अपना वही पुराना अक्स देखती है जिसे सभी तिरस्कार करते थे, और वही आज अपने नए रूप में है।
पुरानी लीना उसे एक नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट कहती है। लीना को लगा जैसे आज उसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर है उसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। मैच देखने लीना का परिवार भी आया है। कुछ देर बाद हुआन भी वहाँ आया। लीना के ऑपोजिट प्लेयर 10 बार चैंपियनशिप विनर रह चुकी है। कोच बोला, तुम यहाँ तक पहुंची हो, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी वक्त तुम्हें लगे कि क्विट करना है, मुझे इशारा कर देना, मैं मैच रुकवा दूंगा। उन्हें लीना की चिंता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर लीना अब पीछे नहीं हटेगी। मैच शुरू हुआ। ऑपोजिट प्लेयर से वो बुरी तरह से मार खा रही है। बदले में लीना उसे मार भी नहीं पा रही। एक समय में मार खाते खाते लीना के मुंह से खून निकलने लगा, पर हर बार गिर के भी लीना दोबारा मैच खेलने के लिए उठ खड़ी होती। सभी उसे हार मानने को कहते हैं, पर सबको अनसुना कर लीना मैच खेलती है। और अब की बार उसने ऐसा पंच मारा कि लीना नीचे जा गिरी। ये देखकर सभी को बहुत बुरा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि जो भी उन्होंने लीना के साथ किया वो गलत किया। इसी के साथ कहानी अतीत के कुछ दृश्य को दिखाती है, जहाँ लीना ने वो घर दान के नाम लिख दिया। अपने बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की शादी में भी वो गई। हुआन के साथ वो पहली बार इंटीमेट हुई, जिसके बाद उसने भी उसे धोखा दे दिया। उसने कभी लीना को गर्लफ्रेंड माना ही नहीं था। और इसके बाद डोना का टीवी शो, जो बस अपने मतलब के लिए उसे शो पर लेकर गई थी। वहाँ सब कुछ उसने डोना के कहे मुताबिक ही किया, लेकिन फिर भी उसे ईयरपीस से यही सुनाई दिया कि वो उसकी कोई फैमिली नहीं है। बस अपने काम से वो उस दिन उसके पास गई थी। इतनी अच्छी एक लड़की के साथ लोगों ने कितना कुछ बुरा किया, लेकिन उसे उनसे कोई शिकायत नहीं थी तो बस खुद से। जिसके बाद डिप्रेशन से लीना ने खुद की जान लेने की कोशिश की, और फिर इन सब को पीछे छोड़ उसने बॉक्सिंग को अपनी दुनिया बना ली। ये सब वो याद कर एक बार फिर उठी, लेकिन तब तक वो ये मैच हार चुकी थी। पर आज हार के भी उसने सब जीत लिया था। कोच को भी आज लीना के ऊपर गर्व था, क्योंकि कोई भी आज तक इतनी देर तक उस चैंपियन के सामने टिका नहीं था, और वो उसने कर दिखाया। साथ ही उसने उन सबको भी ये एहसास कराया कि असल में उन्होंने कितना बुरा किया था उसके साथ। ये मैच उनके मुंह में एक तमाचा था। अब स्टेडियम से बाहर निकलते समय उसकी हुआन से मुलाकात हुई। हुआन बोला, तुम बस जीते जीते रह गई, वैसे बॉक्सिंग ही क्यों चुना? लीना बोली, बस यूं ही, और मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। हुआन ने फिर उसे साथ डिनर पर बुलाया, पर लीना उसे मना कर वहाँ से चली गई। उसकी मंजिल अब कुछ और है, और कहानी लीना के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के साथ यही खत्म हो जाती है। जाते जाते दोस्तों कहना चाहूंगी कि पहली वाली लीना और आखिरी वाली दोनों एक ही है। उसने सच में 50 किलो वजन घटाया है। अब अगली कहानी में आपसे मिलती हूँ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।